Good morning, students. This is the third part and last part of the chapter Is Matter Around Us Pure? In this part of video, we will learn about remaining methods of separation of substances from a mixture like sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation and crystallization. So let us start sublimation. What is sublimation? And this term has been arise, okay, in previous pages. So sublimation is the process in which a state of matter directly changes from solid to gas without coming in liquid state on heating. This is known as sublimation. So a change of state directly from solid to gas without changing into liquid on heating is called sublimation. And just opposite to this, a direct change of gas to the solid without changing into liquid on cooling is called deposition. Okay, so sublimation and deposition both are opposite terms. Here, on heating, a solid directly change into gas. This is known as sublimation. Now, if we cool this gas directly change into solid without coming in liquid state. ये liquid state में नहीं आएंगे दोनों केस में, and this is known as deposition. Okay, so this method of sublimation and deposition has been using to separate a mixture having sublimative volatile component from a non-sublimative या non-volatile component. Okay. जैसे देखिए सब्लिमेटिव प्रोसेस इज यूज. ओके, तो अब कहेंगे कि ये सब्लिमेटिव सब्सटेंसेस होते क्या हैं, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और आपको याद दिला देते हैं. सब्लिमेटिव सब्सटेंसेस का एग्जांपल है कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन. ओके, दीज सब्सटेंसेस डायरेक्टली चेंज from solid to gaseous state. Dry carbon dioxide is also a sublimative substance. When these substances get mixed with non-volatile solute like sand, salt, ये अगर salt और sand में मिला हुआ कैम्फर है तो इसको हल्का सा हीट करेंगे तो सारा कैम्फर बाहर आ जाएगा, उसको हम कीप में अलग कर सकते हैं, फिर वो वेपर फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और पूरे सैंड या साल्ट को छोड़ देगा, अलग कर देगा. ओके, या ये आयरन से मिक्स हो तो दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेटिव सब्सटेंस विथ नॉन सब्लिमेटिव सब्सटेंस. ओके, देखते हैं इसमें. जैसे इफ यू वांट टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ साल्ट, अगर मान लीजिए नमक और अमोनियम क्लोराइड दोनों एक साथ मिल गए हैं, यहाँ पर क्या है, अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेटिव सब्सटेंस एंड साल्ट इज नॉन सब्लिमेटिव सब्सटेंस या नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस. व्हाट हैपन इफ वी हीट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज सब्लिमेटिव सब्सटेंस एंड नॉन सब्लिमेटिव सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड इन अ चाइना डिश. अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, अमोनियम क्लोराइड एक मिनट. हाँ, अमोनियम क्लोराइड वेपराइजेस, अमोनियम क्लोराइड का वेपर बन जाएगा एंड देन डिपोजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ इन्वर्टेड फनल. ओके, अब देखते हैं ये हम इसका ऑपरेटर्स देखिए. दिस इज द बर्नर, दिस इज द बर्नर दिस इज यूज टू हीट दिस मिक्सचर. दिस इज चाइना डिश and mixture of salt and ammonium chloride is keep in this China dish. When
and now this mixture is covered with funnel, inverted funnel. ये funnel उल्टा है, inverted funnel से कवर करेंगे और उसके स्टेम जो पाइप है उसको हम कॉटन प्लग से बंद कर देंगे क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड का वेपर बाहर न निकले. ओके, नाउ वी स्टार्ट हीटिंग, देन व्हाट विल हैपन? अमोनियम क्लोराइड वेपराइज बट सोडियम chloride, that is salt, do not vaporize. Ammonium chloride vaporize and form vapor inside the inverted funnel. Okay, this vapor then cool and condense and deposit on the inner wall of funnel. फनल के अंदर वाले वाल में डिपॉजिट हो जाएगा और सारा अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा. इस तरह हम बाय सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट आउट द अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट. या सैंड का भी मिक्सचर होगा या कैम्फर एंड साल्ट ये भी होगा तो भी हम इसको अलग कर सकते हैं. ओके, सो सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट बाय सब्लिमेशन मेथड. नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी. टर्म क्रोम मीन्स क्रोमेटोग्राफी. क्रोम मीन्स कलरिंग, ग्राफी मीन्स टू राइट. तो ये पहले ये एक ऐसा मेथड है जो पहले कलरिंग मटेरियल को अलग करने के लिए यूज होता था. बट नाउ दिस मेथड हैज़ बीन यूजिंग इन वास्ट स्केल इन मेडिसिन इंडस्ट्री, ड्रग्स एंड लैब्स इन मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन. ओके, so in this technique it is used for separation of those solute that dissolve in the same solvent. बहुत सारे solute एक ही solvent में अगर dissolve हो तो उसको ये use करते हैं हम. The component that is solute of mixture that is more soluble in solvent rises faster on filter paper and those solute least soluble in solvent rises slower. Okay, एक लिक्विड लेते हैं सॉल्वेंट जिसमें ये सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं, अगर उसमें इसको रख देंगे फिल्टर पेपर पर. अब देखते हैं आगे, तो जो सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व होगा उस लिक्विड में वो फास्टर फिल्टर पेपर पर चढ़ करके अलग हो जाएगा और जो कम सॉल्युबल होगा वो सबसे लोअर लेयर पे होगा. देखिए, so in this way the different component of solute get separated from the mixture. For example, अब हम यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. बट हियर इन एट लेवल ऑफ 9th we have to talk about only पेपर क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक अ थीन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. एक फिल्टर पेपर का थीन स्ट्रिप उंगली के चौड़े बराबर काट लेते हैं एंड ड्रा अ लाइन ऑन इट. इसके निचले लोअर पोर्शन में एक लाइन पेंसिल से खींचते हैं. नाउ पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक. मान लीजिए इंक को हमको अलग करना है. इंक में बहुत सारे सॉल्यूट हैं जो वाटर में डिजॉल्व हैं. ओके, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई विच इज डिजॉल्व इन water same solvent and solute is ink which is various type of dye. ओके, इसके फिल्टर पेपर सेंटर में इसको एक ड्रॉप लगा देंगे. लेट इट ड्राई. अब इस इंक को सूखने देंगे, थोड़ा धूप में इसको सुखा लेंगे. अब फिल्टर पेपर पर ये सूख जाएगा. अब उसमें केवल रह जाएगा ड्राई डाइज. ओके, सूखा हुआ डाई रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में. नेक्स्ट, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द बीकर जिसमें हम पानी लेकर के रहेंगे उसमें वो अब फिल्टर पेपर को लोअर कर देंगे, उसको नीचे डाल देंगे. ओके, कंटेनिंग वाटर. देन लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द बीकर. ओके, टेस्ट ट्यूब या बीकर हो या टेस्ट ट्यूब. वाटर शो दैट the drop of ink on paper is just above the water level. वाटर लेवल के जस्ट ऊपर ही ड्रॉप होना चाहिए जो इंक का है फिल्टर पेपर पर. नेक्स्ट, अब क्या होगा, कलर कंपोनेंट दैट इज मूव मोर soluble in water rises faster and produces a color spot on filter paper
at higher position and least soluble color component rises slower and produce color spot on the filter paper at lower position। जो ज़्यादा सोल्यूट होगा वो ऊपर फिल्टर पेपर पर होगा और जो कम सोल्यूट होगा इंक का वो नीचे में होगा। इसलिए इस तरह दोनों 2 या 3 जितने भी होंगे सोल्यूट वो अलग हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन दिस वे all the dye present in ink get separated out। ओके, सो यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा सा देखिए, इट इज़ यूज टू सेपरेट द कलर्स इन डाई। डाइज में बहुत कलर होते हैं, उसको और सेपरेट करने के लिए सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स। जैसे पेटल्स का, फ्लावर का पेटल होता है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उस कलर को अलग अलग कलर्स को उसमें से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में बहुत सारी मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं, पॉइजन्स होते हैं, उसको भी अलग कर सकते हैं इससे। अब देखिए एक बार इसको समझ लीजिए, क्रोमेटोग्राफी का एक पिक्चर है छोटा सा। अब देखिए हियर दिस इज़ द फिल्टर पेपर, हमने एक रेक्टेंगल फिल्टर पेपर काट लिया एंड दिस इज़ द लाइन, ये एक छोटा सा लाइन है, इसको पेंसिल से खींचे हैं एंड नाउ वी मेक अ स्पॉट ऑफ इंक। यहाँ पर इंक से थोड़ा सा स्पॉट बना लिए, इसको सुखवा लिए। अब क्या करेंगे, वी टेक अ बीकर या ग्लास जार, ये ग्लास जार है या ग्लास बीकर है, उसमें थोड़ा सा वाटर ले लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा वाटर है और ये दिस इज़ ग्लास जार हैविंग वाटर। अब इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को, दिस इज़ फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर को इस ग्लास जार में डिबो देंगे। अब ये स्पॉट जो बना हुआ है बहुत छोटा सा, वो वाटर को टच न करे, बस उतना ही ऊंचा रहे। अब धीरे धीरे क्या होगा, वाटर राइजेज एट द फिल्टर पेपर, दो सोल्यूट विच इज मोर सोल्यूबल दे गेट स्पॉटेड एट हायर। जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो बहुत ऊपर चला जाएगा और जो सोल्यूट पार्टिकल इस इंक में लेस सोल्यूबल होगा वो लोअर स्टेज पर आएगा। इसलिए ये अलग अलग कलर दोनों बनाएंगे और अलग हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट अब देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन इज व्हाट? डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर thus produced by cooling. So distillation is the process which is, yeah, you can say distillation is actually evaporation followed by condensation। इसमें evaporation पहले होगा उसके बाद condensation। evaporation में होता क्या है, liquid evaporate to form vapor and then vapor on cooling and condenses to form liquid। okay, so ये process हम use करते हैं simple distillation में। actually simple distillation method is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquid। two miscible ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। जैसे हम वाटर में अल्कोहल मिला दें तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, या लेमन जूस वाटर में मिलाते हैं तो दोनों मिसिबल लिक्विड होंगे। लेकिन अगर हम ऑयल वाटर में मिला दें तो ई मिसिबल लिक्विड होंगे। तो ये कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे? दोज मिक्सचर विच आर मिसिबल एंड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। ये ऐसे कंपोनेंट हों जो अगर बॉयल हो जाएं तो टूटे नहीं, डिकम्पोजिशन ना हो, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसमें दोनों कंपोनेंट के बीच में उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम से कम 30 to 50 केल्विन या डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में है, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन और वाटर को उसके मिक्सचर से अलग कैसे करेंगे? एसीटोन हैव बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो गैप या डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली 44 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको हम अलग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? व्हेन
this mixture is taken into a distillation flask and now we start heat, then what will happen? Vapor of acetone which have low boiling point, एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है जो पहले बॉयल होने लगेगा, और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा? एसीटोन बॉयल फर्स्ट, एसीटोन पहले बॉयल होगा और उसका वेपर बनेगा। नेक्स्ट, वेपर ऑफ स्टोन कंडेंसेस इन कंडेंसर, कंडेंसर एक होता है वाटर कंडेंसर, उसमें वो कंडेंस होकर के और सारा एसीटोन का वेपर इस मिक्सचर से अलग हो जाएगा। ओके, सो फ्रॉम द लिक्विड स्टोन वेपर then condense this vapor of acetone condenses to form liquid which is collected in the separate beaker। अब यहाँ पर जैसे आप इसको हीट करेंगे और जैसे ये टेम्परेचर करीब 56 पर पहुँचेगा तो थर्मामीटर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो रीडिंग आप थर्मामीटर बिकम कांस्टेंट एट 56 डिग्री सेल्सियस व्हेन एसीटोन इज बॉइलिंग। जब एसीटोन बॉयल होने लगेगा तो थर्मामीटर का रीडिंग ज़्यादा नहीं ऊपर शो ही नहीं करेगा, 56 से 57 शो नहीं करेगा, बिकॉज एसीटोन इज बॉइलिंग। व्हेन होल एसीटोन इज बॉयल एंड लीव आउट द सॉल्यूशन मिक्सचर देन टेम्परेचर रीडिंग इन थर्मामीटर विल राइज। जब पूरा एसीटोन अलग हो जाएगा तभी ये राइज करेगा। ओके, तो वाटर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 100 इज लेफ्ट बिहाइंड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, अब आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं इसका ऑपरेटर्स, हम दूसरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसको भी बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिलेशन इज आल्सो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ईथर एंड टॉल्यूइन हैविंग लार्जर गैप इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 308 केल्विन है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉल्यूइन इज 384 केल्विन। तो इसके बीच में अच्छा खासा गैप है, 70 समथिंग है, 70 से एबव है। दैट इज़ वाई वी कैन सेपरेट आउट दीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके, it is also a distillation method and operators which have been using in distillation is similarly these operators is also used in fractional distillation. One more operators is used here and which is known as distillation column. So it is used to separate the mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin। इसमें बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच में कम से कम 25 से कम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम इसको यूज़ करेंगे, अगर 25 से ज़्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। एंड इफ़ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू या मोर देन टू लिक्विड इज लेस देन 25 देन वी हैव टू यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड टू। ओके, तो देखिए फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, इसके लिए क्या करेंगे हम? फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर सम ऑपरेटर्स इज सेम। ओके, सिंपल लाइक सिंपल डिस्टिलेशन द प्रोसेस, ओके, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट दैट ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक एक्स्ट्रा लगता है और जो भी ऑपरेटर्स सिंपल डिस्टिलेशन में है वही ऑपरेटर्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होगा। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है व्हाई दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, व्हाई दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज। ओके, दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क इन विच मिक्सचर इज केप्ट, दिस इज द कंडेंसर, वाटर कंडेंसर, यहाँ से कोल्ड वाटर भेजा जाता है और ये गर्म वाटर निकलता है और इसमें जो वेपर होंगे एसीटोन के या जो भी वोलेटाइल के वो ठंडे होकर के फिर कंडेंस होकर के बीकर में हम अलग ले सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक थर्मामीटर इसमें फिट कर देंगे। ओके ना, अब देखिए अब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ क्या है? इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस
फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। इसमें बीट्स होते हैं, बुरिये होते हैं या कंचे होते हैं गोले गोले, ये लार्ज सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन फास्ट हो। और जो कंपोनेंट सबसे पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो पहले वेपर बनाएगा, फिर कंडेंस भी, और उससे ज़्यादा वाला बॉइलिंग पॉइंट का होगा दूसरा वेपर बनाएगा, फिर वो कंडेंस होकर के नीचे जाएगा। ये रिपीटेड होगा, और जो सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो पहले निकलेगा, उसके बाद वाला होगा वो निकलेगा। इस तरह अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले सारे फ्रैक्शन अलग हो जाएंगे। ओके, अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, दिस इज द बर्नर, दिस इज मिक्सचर इन विच वी पुट द सब्सटेंसेस या मिक्सचर विच हैव टू बी डिस्टिल्ड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस ऑफ एयर। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, आर्गन। तो दीज गैसेस कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन अलग करते हैं, ये भी इसको क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जो आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सारे रिफाइनरीज हैं वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, और सारे फ्रैक्शंस एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ये सब अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पर निकलते हैं। जो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो पहले निकलेगा, उसके बाद वाला निकलेगा, इसी तरह अलग अलग फ्रैक्शंस अलग हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर को कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो ऑक्सीजन इस समय हॉस्पिटल में चाहिए कोरोना के केस में, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर कहाँ से आता है? तो देखिए एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, इट इज़ 78%, ऑक्सीजन गैस इट इज़ नियरली 21%, आर्गन नियरली 1%, एंड अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको इसको डिस्टिलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इन गैसेस को, एयर को पहले लिक्विड में लाएंगे। तो कैसे लिक्विड में लाएंगे? बाय कंप्रेसिंग, व्हेन वी कंप्रेस दिस गैस एंड कूल, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हम उस गैस का प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो टेम्परेचर को जैसे लोअर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल बी लोअर, दैट इज व्हाई गैस नाउ कन्वर्ट इनटू लिक्विड एयर। जो एयर गैस में है वो अब लिक्विड में हो जाएगा, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा सॉलिड आइस में, ये लिक्विड में नहीं चेंज होता है। ओके, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ड्राई आइस। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा और लिक्विड एयर भी मिल जाएगा। तो लिक्विड एयर को अब हम डिस्टिलेशन करेंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन लिक्विड का ही होता है, गैस का नहीं होता है। ओके, नाउ दिस लिक्विड इज अलाउड टू वार्म। ये लिक्विड को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे, जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन में किए हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, अब ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सबसे कम होगा फ्रैक्शन का वो पहले बॉयल होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो लास्ट में बॉयल होगा। तो when we boil this liquid air, then what will happen? First fraction of nitrogen is formed, because boiling point of nitrogen is 77 Kelvin. Next one is argon, its boiling point is 87, and सबसे लोअर में जो बनेगा वो ऑक्सीजन होगा, its boiling point is 90 Kelvin. Okay, and thus these all fraction get separate out by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमको इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, आर्गन भी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सब मिल जाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट लास्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड फ्रॉम इट्स क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें क्रिस्टल बनाते हैं हम सॉल्यूशन के फॉर्म में। ओके, लेट अस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय टेकिंग एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ
देखिए इसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल आपको मिल गया तो उसको कैसे क्रिस्टलाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन एंड डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट को थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे। द सॉल्यूशन इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे, तो जिसमें उसमें इम्प्योरिटी होगी जो इनसॉल्युबल हो, वाटर में न डिजॉल्व हो, वो अलग हो जाएंगे, फिल्टर में आ जाएंगे। फिर फिल्ट्रेट जो होगा उसका नीचे आया होगा, उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। नाउ व्हाट विल हैपन, देन वी स्टार्ट, अब हम इसको गर्म करेंगे। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को जो इसको प्योर कर लिए हैं, फिल्टरेट बना लिए हैं, उसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, गर्म करके और इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। तब तक गर्म करेंगे जब तक इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन गाढ़ा सॉल्यूशन न बन जाए कॉपर सल्फेट का। नाउ वी कवर इट, अब इस सॉल्यूशन को हम कवर कर देंगे फिल्टर पेपर से और रात भर उसको छोड़ देंगे या दिन में छोड़ देंगे। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होकर के और उसी लिक्विड में क्या होगा, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी सेपरेटेड आउट इन दैट सॉल्यूशन। ओके, दिस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस बाय विथ हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अब उसमें देखिए, जैसे रात भर हमने एक बीकर में छोड़ दिया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए सॉल्यूशन में, लिक्विड में बन गए। ओके, तो इसको हम इस क्रिस्टल को कैसे अलग करेंगे, तो इस बीकर में हमने रात भर छोड़ा था, इसमें क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के बन गए। तो इस सॉल्यूशन को हम बीकर एक नीचे लगा देंगे, ये फनेल है, इसमें ये फिल्टर पेपर है। तो अब फिल्टर पेपर से अलग करेंगे तो सारा फिल्टर पेपर में प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आ जाएंगे फिल्टर पेपर में। एंड मदर लिक्विड, जो मदर लिक्विड है, फिल्ट्रेट इम्प्योरिटीज़ है, जो लिक्विड आ जाएंगे इसमें। तो इस तरह हम क्रिस्टल को अलग कर लेंगे। नाउ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू प्योर द सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग खाते हैं उसका प्यूरिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। एंड इट इज़ आल्सो यूज इन केस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एलम। एलम जो होता है, फिटकरी होता है, उसको भी हम इसी मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एडवांटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर, ये क्वेश्चन आता है, एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर, एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवेपोरेशन, हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। तो देखिए, अब क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर बिकॉज इन इवेपोरेशन व्हेन वी हीट एनी सॉल्यूशन देन मे बी सोल्यूट चेयर्ड, सोल्यूट जल करके चेयर्ड न हो जाए, काला न हो जाए या टूट न जाए। बट इन क्रिस्टलाइजेशन वी डू नॉट हीट इट। ओके, हम इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन में गर्म नहीं करते। तो देखिए, ड्यूरिंग इवेपोरेशन सम सब्सटेंसेस मे बी डिकम्पोज लाइक शुगर या गेट चेयर्ड। अगर चीनी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन करेंगे तो वो काला हो सकता है। ओके, तो ये क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता, इसको तो हम सोल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, कम ही गर्म करते हैं। नेक्स्ट, सम इम्प्योरिटी मे बी रिमेन रेजिड्यू इन सोल्यूशन इवन आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑन इवेपोरेशन। ओके, सो दीज आर द कंटामिनेशन फॉर सॉलिड। तो जैसे इवेपोरेशन करते हैं तो उसमें हो सकता है अदर सोल्यूट भी उस सोल्यूट के साथ हो, अदर इम्प्योरिटी सोल्यूट के साथ हो, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल प्योर ही सब्सटेंस का बनता है, चाहे दो सब्सटेंस को रख लीजिए, अलग अलग क्रिस्टल बन जाएंगे। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है।